नमस्कार दोस्तों, सिल्वर फॉक्स ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 2 फरवरी 2023 यानी कि गुरुवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बताएंगे और इन लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है उसकी फुल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, एनालिसिस शुरू करते हैं। हम आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो गाइस, जैसे आपको पता है आज 1 फरवरी 2023 था और आज यूनियन बजट अनाउंस हुआ और जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है बजट के दिन कि बहुत ही ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने मिलती है मार्केट्स में। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट अराउंड 150 पॉइंट्स गैप अप से ओपन हुआ, फिर थोड़ी देर एक आध घंटा कंसोलिडेट हुआ और जैसे ही फिर यूनियन बजट अनाउंस हुआ तो एक बहुत बड़ा स्पाइक आया और फिर यूनियन बजट का अनाउंसमेंट ख़त्म होते होते एक बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया। उसके बाद फाइनली अराउंड 3 o'clock के आसपास मार्केट में हल्की सी रिकवरी आई और मार्केट 17,600 पे क्लोज हुआ। तो गाइज, दिस वाज अ टिपिकल डे जब जो कि बजट डे गिन सकते हैं, जहाँ पे दो तरफा मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट बहुत ही वाइल्ड एंड रफ मूवमेंट होता है। तो स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए नाइटमेयर होता है। तो इसलिए हमने कल के जो एनालिसिस का वीडियो था उसमें क्लियरली बताया था कि इंट्राडे ट्रेडर्स जो छोटे स्टॉप लॉस से काम करते हैं या तो फिर जो बिगनर लेवल ट्रेडर्स है वो प्लीज़ मार्केट से दूर रहे बजट के दिन के लिए। तो अगर आपने इस दिन पे ट्रेड नहीं किया है तो एक बहुत बड़े लॉस से आप बच गए हो, ऐसा समझ लो। और आने वाले दिनों में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो कि काफ़ी स्टेबल और कम रिस्क वाली होगी। सो गाइस, ये जो इंट्राडे प्राइस एक्शन आज हुआ उसका हमारे लिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। तो लेट्स स्विच ऑन टू द डेली चार्ट। वहाँ से देखते हैं हमें कल के दिन यानी कि 2 फरवरी के लिए क्या क्यूज़ मिलते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि हमने हमारे कल के वीडियो में बताया था, हमारी ट्रेजेक्टरी बहुत ही क्लियर थी। हमने बताया था कि हमारा निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो बेरिश है। ठीक है, बेरिश क्यों है? क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, प्लस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है। तो इसके चलते हम मान रहे थे कि निफ्टी बेरिश व्यू में है। बेरिश व्यू के साथ हमने ये भी बताया था कि हमारे लिए 17,800 का जो लेवल है, ठीक है, ये जो 1700-800 का लेवल, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एक सपोर्ट लेवल था जो आगे चल के रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बिल्कुल गाइज वैसे ही होता हुआ नज़र आया। आज के दिन में 17,800 के लेवल को मार्केट ने टच कर दिया। ठीक है, और टच करने के बाद थोड़ा सा ओवरशूट हुआ अराउंड 150 पॉइंट्स का, बट जैसे कि मैंने बताया बजट की वॉलेटिलिटी के कारण इतना तो ओवरशूट होना काफ़ी एक्सपेक्टेड था, राइट। सो यहाँ से अगर 17,800 से अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई गई होती तो एट द क्लोज ऑफ द मार्केट अराउंड 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया होता। तो गाइस, आज का दिन का ये हमारा एक्यूरेट प्रेडिक्शन था कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा और हमने पहले ही बोला था कि अगर लेवल्स और डायरेक्शन क्लियर हो तभी ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अभी फ्रेंड्स आने वाले दिन यानी कि कल के दिन के लिए हम देखा जाए तो हमारा व्यू हम कंटिन्यू रखते हैं, हम बेरिश व्यू ही रखते हैं निफ्टी पे, क्योंकि कोई आज ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देखने मिला है। दैट्स द रीज़न हम बेरिश व्यू रखते हैं। कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए? तो गाइज़ इसके लिए हम वापस से एक बार इंट्राडे चार्ट पे आ जाते हैं। तो गाइज़ अगर मानो कल सपोज थोड़ा सा गैप अप होता है तो फिर से ये 17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट या तो माइल्डली गैप डाउन ओपन होता है तो हमें फर्स्ट 1 आवर तक हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट 1 आवर तक, और फिर 1 आवर के बाद हमें जो भी अगर लो ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से हमें सेल कर देना चाहिए। ठीक है वाइस, और हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 17,300। ये हमारा टारगेट रहेगा 17,000, जो हमने पिछले वीक ही आपको बता दिया था। आज का दिन अगर देखें तो 17,300 टच नहीं हुआ था, ये यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी गैप यहाँ पे दिख रही है वो अभी भी अनफिल्ड है। ठीक है, तो अनफिल्ड है तो वापस मार्केट यहाँ पे आने का चांसेस रहता है। ओके, और अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 17,300 के। अगर आप 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो एक लॉट का आपको 17,300 पे बुक करना चाहिए और सेकंड लॉट को सेकंड टारगेट यानी कि 17,100 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। 17,100 भी फ्रेंड्स एक गैप जोन है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू कल के दिन के लिए। हमारा व्यू बेरिश है और हमारा लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल वही है 17,800। लेकिन अगर 17,800 सपोज नहीं आता है, क्योंकि आज वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है, तो कल हम फर्स्ट आवर ब्रेक, यानी कि फर्स्ट आवर का जो लो ब्रेक होता है वहाँ पे हम सेल करके और टारगेट रखेंगे 17,300 और 17,100। दैट्स इट गाइज, ये निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी गाइज सेम पैटर्न देखने मिला था, टिपिकल बजट डे था, ठीक है। हालांकि इसमें रेंज बहुत ही बड़ी थी, ठीक है। रेंज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट की रेंज थी, जो कि बहुत ही इंसेन और एबनॉर्मल पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो यानी इंट्राडे ट्रेडर्स को तो आज ना ही ट्रेड किया होता तो बेहतर होता, क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉस इसके उड़ सकते थे, ठीक है। अगर हम डेली की कैंडल पे बात करें तो जो भी हमने एनालिसिस पिछले वीडियोस में दिया था, ठीक है, तो वो हमारा एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेट प्रूव हुआ। हमने आपको क्लियरली बताया था कि 41,600 से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। क्यों ढूंढनी चाहिए? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था जो कि ब्रेक हो चुका है, और जब भी सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और दूसरा कि यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप भी था गया फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखो तो दिस वाज अ ब्रेक अवे गैप। तो गैप भी जनरली मार्केट को रोकने का काम करता है। तो आज बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नज़र आया। जैसे ही मार्केट 41,600 पे गया, वहाँ से थोड़ा बहुत ओवरशूट हो गया था मार्केट अराउंड 300-350 पॉइंट्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बजट। बट वहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया होता बड़े स्टॉप लॉस के साथ, तो उनको अच्छे खासे पॉइंट्स नीचे कमाने मिल गए होते। सो गाइज, ये एकदम एक्यूरेट व्यू था हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर भी, जैसे कि निफ्टी में व्यू था। तो अभी आज की कंडीशन के बाद हमें कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? तो सेम जैसे कि हमने निफ्टी में बताया कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर मानो कल सपोज गैप अप होता है और 41,600 वापस से हमें देखने मिलता है, तो यहाँ से एक बेरिश फॉर्मेशन पे हम वापस शॉर्ट कर सकते हैं। या तो फिर अगर मानो फ्लैट ओपनिंग होता है या तो थोड़ा सा गैप डाउन होता है, तो हमें फर्स्ट 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के बाद हमें उसके लो पे ब्रेक कर लो पे सेलिंग बना सकते हैं पोजीशन, ठीक है। अगर हम सेलिंग बनाते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 39,000 हमारा टारगेट क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक गैप जोन है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। मार्केट की टेंडेंसी रहती है कि गैप्स को फिल करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज़ व्हाट आवर स्ट्रेटेजी इन बैंक निफ्टी इज। बेरिश व्यू है बैंक निफ्टी पे और टारगेट है हमारा 39,000। दैट्स इट गाइज, विश यू हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग डे अहेड। थैंक यू। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।